ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष और महत्वपूर्ण संदेश में। यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आया है और इसे पूरा सुनना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव जी ने अपने त्रिनेत्र से आपको यह संकेत दिया है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उस हिस्से को पहचानें जिसे आपके पूर्वजों ने आपके लिए सुरक्षित रखा था। यह धन, समृद्धि और खुशहाली का वह मार्ग है जो केवल आपके लिए है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको इसे कैसे प्राप्त करना है, तो ध्यान दें। आज का संदेश इसी गूढ़ रहस्य को सुलझाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तक तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत नहीं करोगे, तब तक तुम अपने पूर्वजों की धरोहर को नहीं पा सकते। यह धरोहर केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, वह संस्कार और वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। मेरे बच्चों, इस संदेश को सुनते हुए अगर आपको लगता है कि यह आपके दिल की बात है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो वह आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आपके पूर्वजों की वह धरोहर कहां छिपी है। यह छिपी है आपके कर्मों में, आपके विश्वास में और आपके संयम में। माता पार्वती जी कहती हैं, जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है और अपने इष्ट देवता का ध्यान करता है, तो उसका मार्ग स्वयं खुलने लगता है। मेरे बच्चों, आज का दिन विशेष है। यह दिन महादेव जी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो वह मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप इसे गंभीरता से लें और अपने जीवन में उस सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश दें जो आज आपके पास आई है। अगर आप इसे पूरे मन से सुन रहे हैं तो एक बार अपना भाग्यशाली अंक कमेंट करें। आज का भाग्यशाली अंक है 108। इसे लिखने से आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वह चाहते हैं कि आप इसे अनुभव करें। प्रिय बच्चों, यह केवल शुरुआत है। आपके जीवन में अभी और भी अद्भुत बातें होने वाली हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर में समृद्धि लेकर आएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। उन बदलावों को कैसे लाना है और आपको क्या करना चाहिए, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक शब्द आपके जीवन को बदलने के लिए है। अगर आप इसे बीच में छोड़ते हैं तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं। इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पूर्वजों की वह अनमोल धरोहर केवल आपका अधिकार है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको महादेव और माता पार्वती के मार्गदर्शन को समझना होगा। आज महादेव जी स्वयं अपने भक्तों को यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी कृपा से आपके जीवन में जो चमत्कार आने वाले हैं वे आपके सोच से भी परे हैं। लेकिन इन चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी। महादेव जी का यह स्पष्ट संदेश है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे आपके कर्म और आपके विश्वास की परीक्षा है। यह समय है जब आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें। माता पार्वती कहती हैं, जब तक एक भक्त अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, तब तक उसे अपने जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिलता। यही वह समय है जब आपको अपनी आत्मा की उस आवाज पर ध्यान देना है। अब सवाल यह है कि यह धरोहर कैसी दिखती है। यह वह आशीर्वाद है जो आपको हर परेशानी से मुक्त करेगा। यह वह मार्ग है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे पाने के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान दें। सबसे पहले आज के दिन अपने घर में महादेव जी और माता पार्वती की पूजा करें। उनके चरणों में एक सफेद पुष्प अर्पित करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। यह जाप आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, जहां विश्वास और सच्चाई होती है वहां मेरी कृपा अवश्य होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थायी रूप से रहे, तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और हर शुक्रवार को दीप जलाकर माता को प्रसन्न करें।
प्रिय बच्चों, महादेव जी ने यह भी संकेत दिया है कि आपके जीवन में शत्रुओं से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। वह कहते हैं, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वे तुम्हारी शक्ति को देखकर हार मान लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव का ध्यान और अपने कर्मों में सतर्कता बनाए रखनी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज का दूसरा भाग्यशाली अंक है 555। अगर आप इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके जीवन की वह बड़ी समस्या जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी अब समाप्त हो जाएगी। इस अंक को कमेंट करें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी सभी परेशानियों का नाश करें। प्रिय बच्चों, आप यह भी समझ लें कि इस संदेश को सुनने के पीछे एक बड़ी वजह है। यह आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। यह आपके लिए वह सुनहरा अवसर है जिसे अगर आपने चूक दिया तो पछताना पड़ सकता है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक देखें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल भौतिक वस्तु नहीं है, यह उनके संस्कार, उनकी आस्था और उनका वह विश्वास है जो उन्होंने आपकी उन्नति और सफलता के लिए स्थापित किया था। लेकिन ध्यान दीजिए, यह धरोहर तभी पूरी तरह से आपके जीवन में आत्मसात करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर इंसान, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महादेव के आशीर्वाद से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी स्थिति बदल रही है और तुम्हारी प्रगति स्पष्ट रूप से दिख रही है। यह संदेश तुम्हें यह समझाने के लिए है कि वह व्यक्ति जो पुरुष था, चाहे वह कोई दोस्त, भाई, पिता या कोई अन्य पुरुष हो, उसने तुम्हारे साथ छल किया था और अब वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। यह स्पष्ट हो गया है कि जब तुम्हारी स्थिति कमजोर थी तब उन्होंने न केवल तुम्हारा साथ छोड़ा बल्कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। उन्होंने शायद काले जादू का सहारा लिया, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए और तुम्हें नीचे गिराने के लिए। यह उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा का परिणाम था, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे थे। परंतु अब समय बदल रहा है, तुम अपनी स्थिति को मजबूती से बदलते हुए देख रहे हो और यह महादेव की कृपा से संभव हो रहा है। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया और अब वे पछतावे की आग में जल रहे हैं। उनके कर्मों ने उन्हें उसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। महादेव का संदेश है कि अब तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से दूर रखो। तुमने जीवन में जो प्रगति की है वह तुम्हारे धैर्य, आत्मविश्वास और महादेव की कृपा से हुई है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का है और अब तुम्हारे शत्रु भी देख रहे हैं कि तुमने किस तरह से अपनी कठिनाइयों को पार कर लिया है। तुम्हारी स्थिति अब पूरी तरह से बदल रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब देख रहे हैं कि तुम सफल हो रहे हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल रहे हैं। अपने जीवन में इस बदलाव को स्वीकार करो और इसे अपनी आंतरिक शक्ति के रूप में देखो। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे उन्हें अब पछतावा हो रहा है और तुम्हारी सफलता उनके लिए एक सबक बन चुकी है। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भेजा गया है एक नए द्वार को खोलने के लिए जो तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। यह द्वार तुम्हें अपनी दिव्यता को पहचानने का अवसर देगा, जिससे तुम अपने अंतर मन में उतरकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकोगे। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो, क्योंकि इसे बीच में छोड़ने से तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ से चूक सकते हो। तुम जानते हो, मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रही है। वह शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है
तुम्हारी मदद करती है और हर कठिनाई में तुम्हारे पास होती है। जब भी तुम मुसीबत में होते हो, वह शक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करती है। जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करते हो, तुम्हें आभास होता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है और तुम्हारे आसपास के लोग भी उस समय प्रभावित होते हैं। तुम्हें उनके जीवन में भी परेशानियां महसूस होती हैं, लेकिन तुम अक्सर इस पर क्रिया नहीं कर पाते। तुम्हारे मन में एक सवाल आता है कि जब कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो उसे कैसे हल करें। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह समझो कि छोटी छोटी इच्छाएं और साधारण वस्तुएं पहले हासिल करो। जब तुम छोटी चीजों में सफल हो जाओगे तो तुम धीरे धीरे बड़े कार्यों को भी सरलता से कर पाओगे। अगर तुम इसी तरह से निराश होते रहोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी बातों को समझो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं और फिर छोड़ दूंगा। जो भी मैं कहता हूं वह सत्य से जुड़ा होता है और मैं तुम्हारे जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए ही मार्गदर्शन करता हूं। यदि तुम इस संदेश से सहमत हो और अपनी स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और अपनी राशि का पहला अक्षर भी लिखें। इससे मैं तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को देख सकूंगा और तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकूंगा। मेरे बच्चे, यह समझो कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वह संवाद ही उस रिश्ते को मजबूत करता है। तुम्हारे जीवन में भी यह संवाद महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी दिशा तय करने का है। यदि तुम सही दिशा में चलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वह बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, तब भी तुमने धैर्य बनाए रखा और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सुनहरे सपने पूरे होंगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम पर बरस रही है। तुम्हें अपने मन को भटकने नहीं देना है। एकाग्रचित रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। हर कार्य में तुम अपने नाम की एक बड़ी जीत दर्ज कराओगे। तुम्हारा आने वाला भविष्य सुविधाओं और समृद्धि से भरा होगा। यह समय है जब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, सच पर पर्दा डालने की कोशिश की और तुम्हारे हितों को छीनने का प्रयास किया, उनका पर्दाफाश होगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, अब अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होंगे। उनके चेहरे से पर्दा हटेगा और उनका सिर झुक जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र भी थे जिनके दिलों में छल था। अब उनके सामने भी सच्चाई आएगी और वे भी हार मानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में दया और करुणा का भाव भरा है। तुम अपने इष्ट के प्रति अपार श्रद्धा रखते हो और हर दिन उनका स्मरण करते हो। मुक्त करने के लिए खुद को क्षमा करना अब आपका हथियार है, क्योंकि जितना अधिक आप क्षमा करेंगे वह उतना ही कम खुद को आपकी विरासत से जोड़ पाएगी। आप देख सकते हैं कि वह वापस आने की कोशिश करती है। चौंकिए मत। जब आध्यात्मिक जोक अपना मेजबान खो देते हैं तो वे अक्सर फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वह माफी मांग सकती है, वह भ्रमित हो सकती है, वह ऐसा भी व्यवहार कर सकती है जैसे कि वह खुद ही आहत हुई हो। लेकिन याद रखें कि स्वर्ग ने आपको क्या दिखाया। समय याद रखें, जाल याद रखें और याद रखें कि आखिरकार भगवान ने उसे बेनकाब कर दिया। वो नाटक नहीं था, वो नियति थी, वो बदला नहीं था, वो रहस्य उद्घाटन था। भगवान ने जो हटाया उसके लिए शोक मत करो, जो फिर से बनने वाला है उसके लिए खुश रहो। नया मौसम अब शुरू होता है, भारीपन दूर हो रहा है, दिव्य बदलाव दिखाई दे रहा है। और जबकि आप आध्यात्मिक युद्ध से थके हुए महसूस कर सकते हैं, ताजगी आ रही है। स्वर्ग आपको युद्ध के बाद कभी खाली नहीं छोड़ता। देवदूत आपकी सेवा करेंगे, आपके सपने भविष्य सूचक कोड ले जाएंगे, आपकी आत्मा फिर से उड़ान भरने लगेगी, क्योंकि वह स्थान जो कभी उसके प्रभाव से भरा हुआ था अब प्रकाश से बदल गया है। वास्तविक प्रकाश, पवित्र प्रकाश, दिव्य संरेखण ये हो गया। आप इसे मिस नहीं किया,
आपने सुना और इसी वजह से जाल विफल हो गया। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आमीन लिखें। सावधान रहें, स्वर्ग देख रहा है। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपको लगता है कि आपकी चुप्पी पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन इसे रिकॉर्ड कर लिया गया है। हर पल जब आप उस घर में घुसे तो आपने सोचा कि सब कुछ अछूता, अविचल और सुरक्षित है। कोई पहले से ही वहां था। सावधान रहें, जब आप घर पर नहीं होते हैं तो एक अजनबी आपके घर आता रहता है। वे दस्तक नहीं देते, वे पूछते नहीं, वे प्रार्थना नहीं करते, वे केवल लेते हैं। जब आप अनुपस्थित होते हैं तब वे अंदर आते हैं। जब आपकी आत्मा शांत होती है तब वे आगे बढ़ते हैं, और वे केवल आपकी चीजों के पीछे नहीं है। वे आपके सार, आपकी शांति, आपकी ऊर्जा, आपके आशीर्वाद, आपके अभिषेक के पीछे हैं। यह व्यामोह नहीं है, यह भविष्यवाणी है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने खो दिया है और आप इसका कारण नहीं बता सकते। वे वस्तुएं जो गायब हो गईं, ऊर्जा जो खत्म हो गई, वे लोग जिन पर आपने भरोसा किया था, वे अजीब व्यवहार करने लगे। एक बदलाव हुआ और आपने इसे देखा, लेकिन यह नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। अब आप समझ गए, वो अजनबी भौतिक रूप से अपरिचित नहीं है। आप उन्हें जानते हैं, आपने उन्हें देखा है, आपने उन्हें दयालुता भी दिखाई है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में वे एक अलग चेहरा धारण करते हैं, ईर्ष्या का, छिपे हुए इरादे का। जब आप नहीं देख रहे होते हैं तब आपकी पीठ पीछे चलने वाला, और भगवान कहते हैं कि यह जारी नहीं रह सकता। इसलिए यह संदेश अब आप तक तत्काल दिव्य रूप से जोर से पहुंच रहा है। इसमें एक महिला शामिल है और अंत में भगवान उसे उजागर कर रहे हैं। जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो यह महिला मुस्कुराती है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो उसका दिल ईर्ष्या से जलता है। वो आपकी हर हरकत पर नजर रखती है, वो आपकी रोशनी की नकल करती है, लेकिन वह उसी भावना की नहीं है। जब आप अनुपस्थित होते हैं तो वह आपका नाम बोलती है, वह आपके शेड्यूल के बारे में सवाल पूछती है, वह जानती है कि आप कब घर पर हैं और कब नहीं। और हां, वह आपके घर के अंदर भी रही है। भले ही उसने शारीरिक रूप से दरवाजा न छुआ हो, लेकिन उसकी आत्मा को दूसरों ने आमंत्रित किया है या अंधेरे इरादे से प्रक्षेपित किया है। वह अकेली नहीं है, उसके अंदर एक शक्ति काम कर रही है, एक कड़वाहट जो बहुत पहले से किसी चीज में निहित है और आपको पता भी नहीं था कि आपने इसे ट्रिगर किया है, लेकिन भगवान ने किया। भगवान ने इसे शुरू से ही देखा। भगवान ने आपकी पीठ पीछे उसकी बातचीत सुनी। भगवान ने उसे वह लेते हुए देखा जो उसका नहीं था, और अब भगवान आगे आ रहे हैं क्योंकि बहुत हो चुका है। आपने चुपचाप दुख झेला है, आपने बिना कारण जाने ही चीजें खो दी हैं। आपकी ताकत पल पल कम होती गई है और फिर भी आप चलते रहे, भरोसा करते रहे, विश्वास करते रहे। इस तरह का विश्वास बेकार नहीं जाता, इस तरह का धीरज अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्वर्ग ने चेतावनी भेजी है, भगवान ने अपनी तलवार खींच ली है। यह आपकी सुरक्षा है, यह आपका रहस्य उद्घाटन है, यह आपके लिए यह देखने का क्षण है कि वास्तव में आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। यह अजनबी जो आपके जाने के बाद आपसे मिलने आता है, वह सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे नहीं है। वे आपकी आध्यात्मिक संपत्ति, आपका माहौल, आपकी भविष्यवाणियों के वादे ले रहे हैं। वे आपका समय, आपका ध्यान, आपके खुले दरवाजे चुरा रहे हैं। आपके दिमाग में कोहराम मचाने का एक कारण है, बिना कारण के आपकी भावनाएं भारी होने का एक कारण है। आपने हाल ही में खुद से सवाल भी किए हैं, बेवजह थके हुए, खोए हुए महसूस किया है। अपनी प्रेरणा आपके लक्ष्यों में देरी करती है। यह संयोग नहीं है, यह युद्ध है। किसी ने आपके आशीर्वाद के वातावरण का दोहन किया है और इसे अपृत करने का प्रयास किया है। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक द्वार से चला गया है जिसके लिए उसे कभी प्रवेश नहीं करना था, और जिस अनुमति का उन्होंने उपयोग किया वह नकली थी। यह हेरफेर किया गया था। उन्होंने अपने इरादे को छिपाया, उन्होंने मददगार होने का दिखावा किया, लेकिन यह हमेशा पहुंच के बारे में था, हमेशा निगरानी के बारे में था, हमेशा चुपचाप चोरी करने के बारे में था जो भगवान ने आपको दिया था। जल्दी से देखो, देरी मत करो। जितना अधिक आप संकेतों को अनदेखा करेंगे, उतना ही वे अधिक ले लेंगे।
ये जरूरी है क्योंकि अजनबी बार बार लौट आया है। आपने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन आपने उन्हें महसूस किया है। आपने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन आपके आसपास किसी ने खोला, जिस पर आपने भरोसा की, ठीक करने, माहौल बदलने वाला सच बोलने के लिए चुना गया है। और इसी कारण से दुश्मन निम्न स्तर का ध्यान भटकाने वाला काम नहीं करता। वो ऐसी नकली चीजें भेजता है जो आशीर्वाद जैसी दिखती हैं। वो ऐसे लोगों को भेजता है जो तुम्हारी कमजोरियों को अपने मुंह में लेकर चलते हैं। वे लोग जो तुम्हारे उस रूप को छूना जानते हैं, जो अभी भी चाहता है कि कोई भी उसे प्यार करे जो सही शब्द कहे। लेकिन महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें गहराई से देखना सिखा रहा हूं। अब तुम सुंदर भाषणों या चापलूसी से प्रभावित नहीं होगे। अब तुम्हें यह जानने के लिए बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी कि तुम्हारे जीवन में कौन है। मैं तुम्हारी समझ बढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हारी दृष्टि को तेज कर रहा हूं। मैं तुम्हारे कानों का अभिषेक कर रहा हूं। अब से जब सांप बोलेगा तो तुम शहद के पीछे की फुफकार सुनोगे। तुम प्रशंसा के भीतर छिपे झूठ को जान जाओगे। तुम प्रशंसा के पीछे छिपे जहर को महसूस करोगे, क्योंकि तुम सिर्फ सुरक्षित नहीं हो, तुम सक्रिय हो। तुम्हारे उपहार जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे सपने स्पष्ट हो रहे हैं। तुम्हारा आंतरिक ज्ञान अब गर्जना कर रहा है। पर्दा हट गया है। अब तुम टकराव के डर में नहीं जीते। अब तुम्हें अति संवेदनशील कहलाने का डर नहीं है। तुम संवेदनशील नहीं हो, तुम आध्यात्मिक हो। तुम नाटकीय नहीं हो, तुम भविष्यवक्ता हो। तुम अति विचारशील नहीं हो, तुम विवेकशील हो। और आज से तुम सत्य पर चलोगे, भले ही इसका अर्थ अकेले चलना हो, क्योंकि सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। यह तुम्हें ठीक उसी स्थान पर रखेगा जहां भगवान हमेशा से चाहता था कि तुम एक रूपता में रहो। एहसान, उद्देश्यपूर्ण, अतिरेकपूर्ण। अभी भी ऐसे लोग हैं जो तुम पर विश्वास नहीं करते। वे समझ नहीं पाते कि कोई इतना दयालु, इतना सहयोगी कैसे दिख सकता है और फिर भी इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। लेकिन वे निशाना नहीं थे, तुम थे। इसलिए तुमने सच्चाई पहले देखी। इसलिए ईश्वर ने उसे पहले तुम पर प्रकट किया। और इसलिए आज्ञा मानना तुम्हारा काम है। तुम्हें उनकी सहमति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल स्वर्ग के निर्देश की आवश्यकता है, और वह तुम्हें पहले ही मिल चुका है। अब आता है पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन, ताजगी और हां, पुरस्कार। क्योंकि जब तुम आध्यात्मिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हो तो तुम दिव्य खजाने को खोलते हो। देखें कि अगले 3 दिन कैसे बीतते हैं। देखें कि कौन मदद के लिए आगे आता है। देखें कि कौन से निमंत्रण आते हैं। देखें कि तुम अचानक कैसे हल्का महसूस करते हो। यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय आदेश है। तुमने वह किया जो बहुतों ने करने से इनकार कर दिया था। तुमने वह त्याग दिया जो झूठा दिलासा दे रहा था। तुमने संगति के बजाय ईश्वर को चुना। तुमने भावनात्मक सुविधा के बजाय सत्य को चुना। और इसके लिए अब पूरा स्वर्ग तुम्हारे साथ है। जाल खुल गया है। स्त्री का पर्दाफाश हो गया है। आत्मा नष्ट हो गई है और तुम्हारा भाग्य पुनः सक्रिय हो गया है। मौन का समय समाप्त हो गया है। तुम पागल नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम नाटकीय नहीं हो, तुम अभिषिक्त हो। और इस क्षण से कोई भी हथियार, कोई भी स्त्री, कोई भी पुष्पसाहट तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो पाएगी। पीछे मुड़कर मत देखो, स्पष्टीकरण मत दो, माफी मत मांगो। उन्हें जो कहना है कहने दो। उन्हें मासूम बनने दो, उन्हें भ्रमित होने दो। तुम सत्य जानते हो, ईश्वर सत्य जानता है। देवदूत ने सत्य को दर्ज किया है और सत्य ही तुम्हें मुक्त करता है। उसे अंधेरे में अपने खेल खेलने दो। तुम्हारा जीवन प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तुम पार हो गए हो। जाल तुमसे छूट गया, अभिशाप तुमसे छूट गया, नकली तुमसे छूट गया और आशीर्वाद अब तुम्हारा पीछा कर रहा है। महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करो। यह बहुत गंभीर है। तुम्हें नजरें फेरनी नहीं चाहिए। आज नहीं, अभी नहीं, तब नहीं जब स्वर्ग सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा है। यह संदेश भय से नहीं बल्कि प्रेम से आता है। लेकिन यह फिर भी एक चेतावनी है, एक दिव्य चेतावनी। कुछ निकट आ रहा है और यह अब तक तुम्हारी आंखों से छिपा रहा है। तारीख
आध्यात्मिक लिंक में लिखा गया है 21 जुलाई तुम्हारे खिलाफ बहुत बुरी खबर तैयार की जा रही है। किसी ने एक गुप्त कमरे में तुम्हारा नाम पहले ही ले लिया है। उन्हें लगता है कि वे सफल हो गए हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी योजना काम कर रही है, लेकिन ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। तुम्हें अपनी आत्मा को तैयार करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि यह कितना गंभीर है। 21 जुलाई को एक ऐसा क्षण आएगा जो तुम्हें झकझोरने की कोशिश करेगा। एक संदेश जो रात में तूफान की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। यह एक फोन कॉल, एक फुसफुसाहट, एक गलतफहमी, या यहां तक कि शब्दों से ज्यादा चोट पहुंचाने वाली खामोशी के माध्यम से भी आ सकता है। यह तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि तुम योग्य नहीं हो, जैसे कुछ बिखर रहा है। लेकिन अब हम तुम्हें बता दें कि जो टूटने जैसा लगता है वह वास्तव में एक छिपी हुई सफलता है। यह सजा नहीं है, यह उजागर होना है, यह रहस्य उद्घाटन है, यह दिव्य शुद्धि है। महादेव जी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वे तुम्हारे भाग्य के साथ खेल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है, उनके हाथों में नहीं। अंतिम निर्णय मेरा है। मैं इसके पीछे की सच्चाई जानता हूं। मुखौटा मुझे पता है कि कौन तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा है और तुम्हारी पीठ पीछे कांटे फेंक रहा है। मुझे पता है कि कौन प्रकाश का दिखावा करता है, लेकिन अपने दिल में साए लिए चलता है। और मैं तुम्हारे आंसुओं को जानता हूं। मैं तुम्हारा अकेलापन जान। यदि वे यह संदेश छोड़ेंगे तो वे इस बात पर रोएंगे कि क्या रोका जा सकता था, लेकिन अगर वे सुनेंगे तो मैं उनकी रक्षा करूंगा। मैं ढाल बनूंगा। मैं जो योजना बनाई गई थी उसे उलट दूंगा। भगवान इस शब्द से आपको दंड नहीं दे रहा है, वह आपको बचा रहा है, क्योंकि वह जानता है कि आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है, और वह इतना वफादार है कि वह आपको बचने का कोई रास्ता बताए बिना तूफान को छूने नहीं देगा। यह संदेश है कि पलायन करो। यह वह चिन्ह है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। यह वह स्पष्टता है जिसके लिए आपकी आत्मा ने अंधेरे में पुकारा था। तुम पागल नहीं हो, आप पागल नहीं हैं। आप इस बदलाव की कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील हैं और इसीलिए आप वह महसूस करते हैं जिसे दूसरे लोग समझा नहीं सकते। अब उस उपहार को नजरअंदाज मत करो। आपकी समझदारी ही आपका हथियार है। इस पर भरोसा करो। 25 जुलाई को आपकी कहानी में विभाजन हो जाएगा, लेकिन आप किस तरफ उतरते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन अंतिम घंटों में क्या करते हैं। बुद्धि का चयन करें, आज्ञाकारिता चुनो, शांति चुनो। सब कुछ पोस्ट मत करो, सब कुछ मत बोलो, चुपचाप आगे बढ़ो। स्वर्ग को बोलने दो। भगवान ने आंसू देखे हैं, उसने विश्वासघात देखा है और वह चुप नहीं बैठा है, वह चल रहा है। अब भी देवदूत चीजों का मार्ग बदल रहे हैं। जो चुराया गया था उसे पुनः स्थापित कर रहे हैं, जो छिपाया गया था उसे प्रकट कर रहे हैं। आप हारने वाले नहीं हैं, आप ऊपर उठेंगे, लेकिन केवल तभी जब आप निर्देशों का पालन करेंगे। आपका भविष्य इस क्षण पर निर्भर करता है। आपके हृदय को इस सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए ध्यान से सुनो। इस संदेश से दूर मत जाइए, इसे बिना पढ़े मत छोड़ो। यह मत कहो मैं इसके बारे में सोचूंगा और वापस ध्यान भटकाने वाली चीजों की ओर लौटे, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको उस बात का दर्द महसूस होगा जिसे टाला जा सकता था। आपको स्वर्ग की आवाज को अनसुना करने का दंश महसूस होगा, लेकिन आपको ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आपको एक रास्ता दे रहे हैं। वह आपको जाल में कदम रखने से पहले ही जाल दिखा रहा है। यही प्यार है, यह दया है, यही शक्ति है। चेतावनी को गंभीरता से लें, तैयारी को गंभीरता से लें। अचानक से पकड़े ना जाएं। आपको चुना गया है, संरक्षित किया गया है, अभिषिक्त किया गया है और अब चेतावनी दी गई है। आप इसके साथ क्या करते हैं यह आपके और ईश्वर के बीच का मामला है। लेकिन यदि आप आज्ञाकारी बने रहें, यदि आप सतर्क रहें,
यदि आप अपनी आत्मा को तैयार रखें तो 25 जुलाई आपके लिए दुख का दिन नहीं होगा। यह आपकी शिफ्ट होगी, यह आपका सबूत होगा। यह वह दिन होगा जब आप दुश्मन की आंखों में देखकर कहेंगे, आज नहीं,